नमस्कार। आप सभी का मैं निशांत स्वागत वंदन अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मेरे सभी साथी जुड़ जाएं। आपको पता है कि हम लोग एक रियल पेपर कर रहे हैं, मतलब हम आपको वो क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा रहे हैं जो एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछ रखा है, जैसे 10 को या 11 को है क्या कि जैसे जो भी हम जिसे हम भी आपको बता सकते हैं ये प्रश्न आया वो प्रश्न आया। दरअसल एसएससी ने इस पर रोक लगा रखी है ना, और उसका परिणाम कुछ दिन बाद दिखेगा आपको। तो ये सारी चीजें, और पुनः आपसे कहूंगा कि आप बस एक बार देखिए और अपने हिसाब से देखिए, करते हुए चलते रहिए। दूसरा आपका रियल पेपर है और इसको देखिए आप इसमें कितना सही करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। देखिए आपके साथी जो पेपर दे रहे हो, जो मिशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, जितना हमने बता दिया आपको, अगर उससे बाहर आ रहा है तो आप बताइएगा, अगर उसी में से आ रहा है तो आप सपोर्ट करिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए लाइक शेयर कर लिए जो अभी तक नहीं किए। अगला क्या है, पहला प्रश्न है हमारा, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, सही विकल्प का चयन करिए। ऐसे यार आए बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही आपके एग्जाम में आ रहा है मेरे भाई। क्या लिखा है, जैसे पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। पश्चिमी देशों के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती है, तो ये बताओ प्रतिद्वंदिता ये वाला सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए इसका। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जवाब दीजिए मेरे भाई आप लोग। जैसे हम सभी जानते हैं प्रतिद्वंद होता है। क्या होता है? प्रतिद्वंद, ये होता है प्रतिद्वंद। प्रतिद्वंद होता है, द्वंद नहीं होता है ना। हम फिर और क्या देखते हैं, प्रतिद्वंदी देखते हैं, प्रतिद्वंद्वी। ठीक, प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी, है ना। अब अगर ये हम इसको कह दें भैया ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, पूछा क्या गया है, प्रतिद्वंद्विता पूछा गया है, तो प्रतिद्वंदित नहीं होता है, ये गलत हो गया। प्रतिद्वंदिता नहीं होता, ये भी गलत हो गया। प्रतिद्वंद्विता और प्रतिद्वंदिता, दीता नहीं होता मेरे, प्रतिद्वंद्विता होता है। इसका ऑप्शन बी सही, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्जाम पूछा गया। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, आपका पेपर अच्छा रहा, बिल्कुल हताश निराश नहीं होना, बिल्कुल बस लगे रहना, है ना। जैसे अगला क्या है, मारुत। मारुत का पर्यायवाची शब्द है। हम हूबहू नहीं कराएंगे कि आप जो सबसे पूछेंगे वही है। जैसे इसमें पता लगा अनल का पूछ रखा है उसने, आग का, तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, आप समझ जाइए। मारुत का पर्यायवाची शब्द है बाट, दृग, पवन, अनल। बताओ भैया क्या इसमें सही है? इसका क्या आप सही मारेंगे? जैसे हम अगर दृग को, जो लोग अभी प्रिफर कर रहे हैं, तो वो लोग जाने दृग ये नयन, चक्षु, चक्षु विलोचन, नयन, दृग, चक्षु विलोचन, आंख, अच्छ, ये सारे के सारे आंख। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं अनल। अनल मतलब क्या? अनल मतलब होता है पावक। हम आपको पावक, और क्या होता है, हुतासन, ये सारे सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, हुतासन, आग। ठीक, ये अनल का हो। बाट का आपको पता है जो माप के लिए प्रयोग होता है। भैया मारुत किसका है? पवन का है। पवन बोले तो अनिल, ये होता है ना अनिल। ठीक, पवन। बात क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरे भाई, सचिपति। ये बताइए, ये हमने आपको कई बार पढ़ाया है, हमने आपको बस 100 सवा 100 पर्यायवाची कराए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर कभी तक नहीं पूछा ही नहीं है, उसी में से पूछा हुआ, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, है ना। सचिपति का पर्यायवाची क्या है? इंद्र है, गणेश है, कामदेव है, देवकी नंदन। बताओ भैया क्या इसमें सही होगा? इसमें आप बताएं क्या सही होगा, देवकी नंदन होगा, कामदेव होगा, गणेश होगा, या इंद्र होगा? हमने आपको बताया था, जैसे हम लोग राकापति पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राकापति, है ना। हम लोग पढ़ते हैं गिरजापति, गिरजापति, है ना। फिर हम लोग पढ़ते हैं लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति। बड़े महान क्रिकेटर हुआ करते थे लक्ष्मीपति बालाजी, है ना, तो लक्ष्मीपति ये हम पढ़ते हैं। जैसे राकापति चंद्रमा को हो जाता है, गिरजापति आपका शंकर जी का हो जाता है,
लक्ष्मीपति आपका विष्णु जी हो जाता है। तो भैया यहाँ सचीपति है, मतलब सची के जो पति है ना। तो भैया आप गणेश जी तो है नहीं, तो गणेश, गजानन, है ना, गजमुख, ये सारे आप इनके हो सकते हैं। कामदेव का आप देखिए मनोज, लिख लीजिए मनोज, मयन, है ना, मनोज, मयन, कामदेव, ये सारे उसके होते हैं। देवकी नंदन आपके किसके हैं? देवकी नंदन मतलब होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। दामोदर, इसमें तो बहुत सारे आपको याद है ना। तो भैया जब ये डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन जो सही, क्या मेरे भाई? ए वाला सही है। बात समझ में आ गई? जिसने ए टिक किया था वो सही। ये सेम टू सेम ऐसे ही आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, ये वाला लेते हैं। देखिए आप, मैं बता दूं, जैसे जो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, सेम टू सेम, अगर मैं 2-3 बिलोंग करो, 3 ही बिलोंग पूछे जा रहे हैं वहां पे। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल, इसीलिए तो रियल पेपर नाम दिया इसका। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति देके विकल्प से करे। 2 आ रहे हैं रिक्त स्थान वाले ऐसे ही। राजा दशरथ ने राम को बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। भैया विकल्प जो है आपको यहाँ भरना है, राजा, युवराज, अंगरक्षक या सेवक। बताइए, राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? राम जी थे, ये बात आपको पता ही है। जब राजा दशरथ के पुत्र राम थे, जैसे जो लोग युवराज सोच रहे हैं, तो भैया जब उनके पुत्र थे तो वो युवराज हो ही गए, है ना। तो इसलिए युवराज ऑप्शन गलत हो जाता, अंगरक्षक वो बनाएंगे नहीं। डी गलत हो गया। इसमें राम को क्या बनाएंगे? राजा। और जब राम, दशरथ जी ने घोषणा की, उनके दशरथ का एक बड़ी अच्छी कहानी है ना। उनके बाल पके तो उनको लगा कि अब साहब हमारा सब बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाना है। उसी के बाद फिर कैकेयी ने अपना जो षड्यंत्र था वो रची और भरत को राजा बनाने के लिए अपना सब कुछ प्रयास की, सफल नहीं हो पाई। भरत राजा बने भी तो हमेशा खड़ाऊ रख करके वो अपना जीवन बिताए। राम जी उसके बाद आए। बात समझ में आ गई? तो भाई हो भरत जैसा, इसीलिए उदाहरण दिया जाता है ना। अगला क्या है? वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। एक दिन सब हो जाएगा, राजा डाट 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 फकीर। भैया रानी होगा, रंग होगा, निर्धन होगा या रंग होगा? ऐसे कुछ लोगों का ये डाउट रहता है फिल कैसे करें। जैसे देखिए, अब राजा, रंग, अब रंग आप सुने होंगे कि राजा का विलोम क्या होता है? रानी होता है, और राजा का विलोम रंग होता है। तो राजा एक श्रेणी को दर्शा रहा है। एक श्रेणी है जो राजा, राजसी वाली है, और एक श्रेणी है जो बिल्कुल फकीर है, जिसके पास कुछ नहीं। तो एक मतलब फकीर जो मांगने वाला है, एक सबसे उच्च है, और बीच का कौन बचता है मेरे भाई? रंग बचता है। एक कहावत भी, जैसे अभी सस्ती में गौर आया था कि मोम सा पिघल गया, ऐसे था, मोम सा पिघल, मोम सा पिघल गया। अब यहाँ पे रिक्त स्थान था, यहाँ पे मन भी था, यहाँ पे तन भी था, यहाँ पे शरीर था, है ना, ऐसे ऑप्शन थे। अब ये ऑप्शन आपको मिल जाए, आप क्या करेंगे? इसका जवाब दीजिए। जैसे अगर आपको ये ऑप्शन मोम सा पिघल गया, तो मन होगा, तन होगा या शरीर होगा? अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें अगर आपने महादेव वर्मा को पढ़ा होगा तो उनकी एक कविता है, मोम सा पिघल गया तन उसका। क्या यहाँ पे आप क्या मार देंगे? तन मार देंगे। बहुत ज्यादा हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब यही मुहावरे टाइप में देता है ना, मुहावरा टाइप में देता कि हम मन सही हो जाता, लेकिन मुहावरा नहीं है। मोम सा पिघल गया तन, अब ये एक कविता है, कविता के एक लाइन उठाया कर दिया। ये एसएससी ने ऐसे ही पूछ रखा था। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप सभी पढ़ते लिखते रहे, मस्त रहे, जिंदाबाद। ठीक भैया, नीचे दिए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम, हम विलोम पूछा जा रहा है किसका? अर्वाचीन का मेरे भाई। क्या है? अर्वाचीन का हमसे विलोम पूछा जा रहा है। विलोम में थोड़ा सा टेक्निकलिटी जो आ रही है, जैसे हम लोग विलोम पढ़ते टाइम कर ले रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन विलोम में जो टेक्निकलिटी वो दे रहे हैं उसको थोड़ा सा हमें देखना है ना। कैसे देखेंगे? जैसे अभी यही प्रश्न हमें दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे? जैसे अर्वाचीन है तो इसका नूतन है, नव्य है, प्राचीन है, नवीन है। अब इसमें आप, मुझे पता आप क्या करेंगे? प्राचीन मार देंगे, जो कि क्या है? सही। ठीक, एक और बताइए, जैसे हम आपको कहें कि दिन, अब ये सच्ची ने पूछ रखा है, दिन का विलोम क्या होगा, है ना। रात्रि का विलोम क्या? बताओ, दिन का विलोम क्या होगा, रात्रि का विलोम क्या होगा? इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। जो लोग अभी बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके जवाब दें, लेकिन जवाब दो यार, है ना। उससे आपका भी थोड़ा सा होगा। जैसे दिन का विलोम क्या होगा?
हम नहीं बताएंगे आपको, आप बताएं। तो दिन, दिवस, जैसे अभी हम यहाँ देते दिवस, है ना, तो इस प्रकार जैसे दिन का विलोम क्या होता है मेरे भाई, रात होता है। क्या होता है, रात होता है। रात्रि भी होता है, लेकिन रात्रि का विलोम क्या होगा, दिवा होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके तत्सम शब्द हैं, तत्सम का जोड़ा बना, ये तद्भव का जोड़ा। बात क्लियर हो गई। तो ऐसी जो टेक्निकलिटीज आ रही है, थोड़ा सा हम लोग को लगता है हम सही मार क्या है, जैसे दिन का विलोम रात भी दे देगा, रात्रि भी दे देगा, तो आप क्या करेंगे, आप रात मार के चले जाएंगे, जो रात मारेंगे जो कि सही होगा, लेकिन कुछ लोग रात्रि मार देंगे जो कि क्या गलत हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए, अगर दो ऑप्शन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसकी टेक्निकलिटी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे नूतन है, तो नूतन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, पुरातन, नूतन का पुरातन हो जाएगा। या अधुनातन भी होता है, अधुनातन का पुरातन हो जाता है ना, इस प्रकार से। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द एक से दो आ रहा है ना, तो आप समझिए, उच्च कुल में जन्म लेने वाला। भैया उच्च कुल में जन्म लेना कौन है, कुली है, खानदानी है, कुलीन है, कुलीज है। जैसे हम लोग एक बड़ा फेमस अदीबा जी का एक शेर है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी जो भी हसरत नई नई है, पता नहीं क्या क्या है। तो उसमें आप देखिए खानदानी, जब इसमें उच्च कुल में, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हम उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल अगर कर भी रहे तो वो हमारे लिए हितकर नहीं होगा। हमको क्या करना है, हिंदी शब्द इस्तेमाल करना है। इसका अगर उच्च कुल में जन्म लेना कौन होगा भाई साहब, इसमें होगा कुलीन, खानदानी नहीं होगा। कुलीन ना होता तो खानदानी के पास हो जाता। बात समझ में आ गई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो बताएं। सुने भाई, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। हम क्या, जैसे आज ये ऐसे है और हमसे कहा जा रहा है पिछला सोमवार, मतलब एक दिन पहले की बात की जाए। भाई अगर पहले की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे है तो लगा ही नहीं सकते, है वर्तमान के लिए लगता है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। भैया हम अगर आगे की बात करें, जैसे हम ये के दिन ले लें, इसके आगे ऐसे हम ये कहें कि आज मान लीजिए सोमवार है, मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो भैया हम ये कहें अगले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो ये सही हो जाता। अभी फिलहाल के लिए क्या है, हम ये कहें पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो भैया ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब हमको ये बताना है कि पिछला जो बीत चुका उसके बारे में बात करनी है, तो हम यही बात समझ में आ गई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। सांप छछुंदर की दशा होना, बता भैया, सांप छछुंदर की दशा होना मतलब क्या होता है, दुविधा में पड़ना, खतरे का सामना करना, खतरों से खेलने का आदी होना, साहस जुटाना। भैया बताओ, भयगत सांप छछूतर के री, ये ऐसे करके आया है एसएससी में, है ना, तो आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा, भयगत सांप छछूदर। तो भैया अगर आप छछूदर और सांप की गति, मतलब दोनों चक्कर में कौन किसको खाएगा, है ना, तो भैया क्या है, इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, दुविधा। बात क्लियर हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दिए गए विकल्प से उपयुक्त विलोम शब्द चुनना। मेरे भाई ऐसे आ रहा आपके एग्जाम में, ऐसे ही आपके एग्जाम में आ रहा है। भैया सुख दुख जीवन के क्या है, क्षणिक तत्व हैं। तो भैया ए ऑप्शन शाश्वत, दूसरा स्थिर, सी ऑप्शन स्थावर, इसका दीर्घ। भैया बताओ, दीर्घ का जैसे होता है, हम आप एक तरफ से आप बताते रहे, है ना, जैसे स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो गया। ठीक, स्थिर है तो चला या चलायमान, मोबाइल जिसको बोलते हैं चलायमान चलित। दीर्घ है तो स्थूल, स्थूल मतलब जैसे दीर्घ मतलब स्थूल होता है, तो दीर्घ का जो सूक्ष्म हो जाएगा। जैसे अभी जैसे अगर हम ये कहें कि दीर्घ सूत्री, एक शब्द होता है दीर्घ सूत्री, तो भैया दीर्घ सूत्री मतलब क्या, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें पता है दीर्घ सूत्री कार्यक्रम है, मतलब क्या, धीरे धीरे करने वाला, धीरे धीरे होने वाला जो कार्य है उसको दीर्घ सूत्री बोल। बात क्लियर है। तो भैया इसमें क्षणिक का क्या होगा, शाश्वत होगा जी। ये हालांकि लिखा गलत है, शाश्वत लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें आप वर्तनी भी अपने सुधार लें।
बात क्लियर है? तो आपकी वर्तनी भी सही हो गई, आपका विलोम भी आ गया। बात क्लियर है? ऐसे ही आपको पढ़ना मेरे भाई, एक प्रश्न में आपको 2-3 चीजें आ जाए। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनी का विलोम है शब्द है, बताओ भैया। अवनी, आसमान, आकाश, अंबर, गगन। भैया देखो अवनी जो है ये, इसका अगर देखा जाए तो ये धरती का पर्यायवाची, इसका है धरती का पर्यायवाची। ठीक, अब इसमें भी बहुत समस्या है। धरती का पर्यायवाची, इसमें आसमान भी दिया है, आकाश भी दिया, अंबर भी दिया। इसमें आकाश में जो शब्द है इसको आप आकाश ऐसे लिख लो मेरे भाई, है ना, ऐसे लिख लो। तो अवनी का क्या होगा मेरे भाई? अवनी का होगा अंबर। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, तद्भव तत्सम वाली बात जो बताई थी हमने आपको। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंबर। बात क्लियर है? अब जैसे गगन है, जैसे धरती है तो धरती का आसमान भी हो जाएगा और धरती का आकाश भी हो जाएगा, है ना, बात वहां पे। अब जैसे धरित्री होता है तो वो अलग मुद्दा हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन। चलिए, जो किए हुए उपकारों को मानता है, भैया बताओ, जो किए उपकारों को मानता है, कृतघ्न, उपकारी, उपकृत, कृतज्ञ। इसको हमने कई बार आपसे करवाया ना, कई बार हमने आपसे कहा ये वाला एग्जाम में आ सकता है, आया भी। तो इसीलिए मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसा जो जीएस की सीट है उसमें देखिए कंटिन्यू आ रहा है ना, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। हम लोग मेहनत करें, उसमें आप जो है एक भूमिका में आप आ रहे हैं। ठीक है, तो भैया देखो किए गए उपकारों को जो नहीं मानता, अगर नहीं मानता की बात करें तो वो हो जाएगा कृतघ्न। ठीक, उपकारी मतलब जो उपकार करता हो, उपकृत मतलब जिस पर उपकार किया गया हो, और कृतज्ञ कौन होता है मेरे भाई? जो उपकारों को क्या करे? माने, है ना, जो उपकारों को मानता हो वो क्या होता है? वो कृतज्ञ होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वर्तनी के जैसे शुद्ध सही सही शब्द का चयन करिए। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और सामाजिक। बताओ भैया इसका क्या आप सही मारेंगे? इसमें क्या सही मारेंगे? इसका जवाब दे मेरे भाई। हमने आपको बताया था एक शब्द होता है समाज। क्या होता है? समाज। जैसे हम लोग कहते हैं समाज को देख के चला जाए, तो एक शब्द समाज होता है। अब भैया जो समाज होता है, समाज में अगर हम इक प्रत्यय लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था 2-3 जगह इसका इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक। अब जो आपको दिख जाए ऑप्शन में वही क्या है मेरे भाई? वही आपका सही है। तो देखो ये वाला आपका बी ऑप्शन क्या है? सही है। बात समझ में आ रही है? बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दांतों तले अंगुली दबाना। भैया दांतों तले अंगुली दबाना, जैसे अगर कोई घटना आपके सामने घट जाए, जैसे हम लोग मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसे अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला लगता है, तो अब हम लोग वहां मान लीजिए जैसे अब यहाँ पहला बार कुंभ मेला लगता है। अब कुंभ मेला अगर कोई आए देखने प्रयागराज और इतने जो तंबू बने उसको देख के और दांतों तले अंगुली दबा ले, मतलब क्या? बहुत पछताना होता है क्या? परेशान होना होता है क्या? हैरान होना होता है क्या? महसूस, दर्द महसूस करना। बताओ ये इसका क्या होगा? मतलब देख के आदमी क्या हुआ? परेशान हो गया कि हैरान हो गया? बिल्कुल, अगर आप किसी नई चीज को देखते हैं या ऐसी कोई चीज देखते हैं जो उससे पहले आपने नहीं देखी होती है, तो आप दांते तले अंगुली दबा लेते हैं और हैरान उसको। बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई? दिए गए वाक्य का वह भाग जाति इसमें कोई त्रुटि है, भैया बताओ। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। बताओ इसमें किस भाग में त्रुटि है? इसके किस भाग में त्रुटि है? आप इसका जवाब दें। शीर्षक को चयन करते समय भाव और विचारों की परख कर लीजिए। बताओ भैया क्या होगा इसमें? शीर्षक के, शीर्षक का चयन करते समय, है ना, शीर्षक का चयन करते समय, इसका आंसर क्या? शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाव विचारों की परख कर लेनी चाहिए। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में? ये आपका संबंध जो हम बताते हैं साहब, ये कारक संबंध। ठीक है, हो गया। चलिए साहब आपके 5 प्रश्न जो है वो आ रहे हैं अनुच्छेद। कुछ ऐसे ही अनुच्छेद आए थे, स्वामी विवेकानंद संबंधित अनुच्छेद थे, तो हम आपको करवा देंगे। विवेकानंद संघर्ष से नहीं भागे थे, विजय के क्षण में भी नहीं विमुख हुए। उनका कहना था कि यह मेरा नहीं मेरे लक्ष्य का सम्मान है, और ईश्वर ही जिसका एकमात्र
क्या है भैया? प्रबल है, उपकरण है, अधिकरण है या संबल है? एकमात्र संबल था। संबल मतलब ये होता है, जैसे हम कहें कि प्रबल मतलब नहीं होता है कि बहुत जिनका घनघोर दावेदारी जिसकी होती है वो प्रबल होता है। उपकरण तो साधन होता है। अधिकरण मतलब जिसके द्वारा कुछ होता है। अब संबल मतलब जो हमें बल प्रदान करता है ना? उसका अब यहाँ पे देखिए क्या, उसका एकमात्र संबल था। कौन था? ईश्वर था मेरे भाई। एकमात्र संबल, इसका राइट आंसर क्या होगा? संबल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें क्या बल दिया, और एकमात्र बल देने वाले कौन थे? ईश्वर थे। जो मेरी सफलता है, जो मेरी ऊंचाई है, जो मेरा नाम है। ये कौन बोल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी। बात क्लियर है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे इसको समझिए, जैसे कुछ लोगों को जब जैसे इसमें डिस्प्यूट रहता है, तब ये होगा वो होगा, आप जिस तुक्का मार दिए, तुक्का मत मारिए। आप चारों ऑप्शन डिस्कस देखिए, अर्थ आपको पता होना चाहिए, और अर्थ आप पता करेंगे खुद से, है ना? तो अर्थ आप खुद से पता करिए, और थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट तरीका हम आपको बता रहे। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहां पर जिसका एकमात्र संबल था, ऐसे एक अपरिग्रही अनाम अनिकेतन। अनिकेतन हमने लिया किस लिए भैया? अनिकेत मतलब जिसका कोई आवास ना हो, निलय कोई ना हो, तो घूमता टहलता रहे। सन्यासी के राष्ट्रव्यापी सम्मान के असाधारण, अब भैया यहाँ पे हमको फिल करना है, असाधारण लक्ष्य होगा, विशेषता होगी, प्रयोज्य होगा या अभिप्राय होगा। असाधारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। बताओ भैया, अब लक्ष्य को स्वीकार करता आदमी, विशेषता को स्वीकार करता, प्रयोज्य को या उसके अभिप्राय को। राष्ट्रव्यापी सम्मान के असाधारण, जो भी उनको सम्मान मिला, जो भी चीजें व्याप्त थी, अर्थ जो भी निहित थे उसमें उसमें उन्होंने उसका क्या किया? सम्मान किया। तो भैया इसमें क्या था? जो भी चीजें व्याप्त थी मतलब क्या? जो भी अभिप्राय था उसको उन्होंने क्या किया? उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। जब आप यहां से शुरू करना, जब पढ़ना शुरू करें तो मेरे भाई आप अंत तक पढ़ लेंगे। बात समझ में आ गई? तो उन्होंने अपने पुनीत अभियान की, अब देखो अगला लेते हैं। अगला क्या है मेरे भाई? अगला लेते हैं, देखते हैं अगला क्या है। उन्होंने सार्वजनिक स्वीकार किया, क्या? अभिप्राय को सार्वजनिक स्वीकार किया। उन्होंने अपने पुनीत अभियान की, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है की, वहां पे लास्ट में की है, और यहाँ के लिए है। अपने साधन संगठित किए भैया, किसके लिए? प्रगति के लिए, क्षमता के लिए, सामर्थ्य के लिए या प्रस्तुति के लिए? बताओ भैया इसमें क्या होगा? उन्होंने जो पुनीत अभियान की, अब इसमें प्रगति होगा, क्षमता, सामर्थ्य या प्रस्तुति। पहली बात तो ये, जैसे हम यहाँ पे की बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे कोई एक शब्द ऐसा है कि स्त्रीलिंग टाइप का होगा, तो अगर सामर्थ्य कोई कहे तो वो क्या है? गलत है। सामर्थ्य क्या है? पुल्लिंग है। की सामर्थ्य नहीं होगा, के सामर्थ्य होगा। फिर की क्षमता भी हो सकता है, की प्रगति भी होता है, की प्रस्तुति भी होता है। लेकिन भैया आप ये बताओ, साधन संगठित किए किसके लिए? ये आपको ध्यान देना है। अगर हम साधन इकट्ठा कर रहे हैं, हम आपको बता रहे, समझा रहे, पढ़ा रहे, तो किसके लिए? आपकी प्रगति के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? इसकी क्या? प्रगति के लिए। इसका 18 का एस हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना है ना? ध्यान से आप पढ़ते लिखते रहिए। प्रगति के लिए, अब यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? प्रगति। और क्यों हमने? क्योंकि वहां की देख लिया था, इसलिए हमको पहले नेगेटिव की अपने आप लेना था कि साहब हमको स्त्रीलिंग लेनी। बात समझ में आ गई? वो स्वयं थे, और प्रगति के लिए साधन संगठित किए, वह स्वयं रुग्ण थे। स्वयं रुग्ण थे। अब इसके विरोध में उन्होंने उन्होंने हितकर, अब भैया बताओ, अब अगर कोई रुग्ण होगा तो अपने तो रुग्ण थे, लेकिन उन्होंने किसके हितकर? हितकर होता, वह स्वयं रुग्ण थे, उन्हें उन्हें स्वास्थ्य, अविराम, विश्राम या अविराम। बताओ भैया इसमें क्या होगा? इसका क्या होगा? वह स्वयं रुग्ण थे। अगर कोई व्यक्ति रुग्ण होता है, कोई व्यक्ति, जैसे मैं भी परेशान रहूं, मुझे रोग कोई बीमारी हो जाए, तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी, अविराम की आवश्यकता पड़ेगी, विश्राम की या अविराम की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हम चलते रहे बिना विराम के,
हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई? हमको विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी। रुग्ण थे परंतु उन्हें, और उन्हें, जैसे यहाँ पे परंतु होता तब आपका वो स्वास्थ्य टाइप का सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या, रुग्ण थे और विश्राम, और उन्हें विश्राम हितकर होता, उन्हें विश्राम करना चाहिए था, परंतु उन्होंने अति मानवीय परिश्रम, विश्राम करना चाहिए था लेकिन किया क्या उन्होंने? परिश्रम किया, परिश्रम किया। और आप उसी प्रकार समझ लीजिए अगला 20 नंबर हम लेते हैं मेरे भाई। 20 नंबर क्या है? स्वयं रुग्ण थे, उन्होंने विश्राम हितकर होता परंतु उन्होंने अति मानवीय परिश्रम किया। वह जिस पथ से गए व्याख्यानों द्वारा अपनी ज्योति चारों ओर प्रसारित करते गए। भैया बताओ, विलक्षण, अवसन, विच्छिन्न या नैसर्गिक? बताओ भैया इसका क्या होगा? 20 नंबर। भैया कौन सी पथ गए और अपनी कौन से व्याख्यानों द्वारा अपनी ज्योति चारों प्रसारित करते गए? किसके, कौन सी गति थी? तो भैया नैसर्गिक उन्हें कुछ नहीं प्राप्त था। आपने ऊपर देखा तो संघर्ष कर रहे हैं, अपने सब कुछ बना रहे हैं। विच्छिन्न नहीं था, सब एक प्रकार संगठित था। अवसन्न भी नहीं था, क्या था? उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी उसको कोई नहीं दबा सकता था। वो संघर्ष से कमाई गई थी, तो इसलिए संघर्ष हमें क्या करना है? आपको भी करना। स्वामी विवेकानंद आज पास इसलिए हमने भी लिया है क्योंकि आज 12 जनवरी मेरे भाई, और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आप सभी लोग ये बता दें कि 20 में आपने कितना सही किया। अगर कोई ऑफलाइन कमेंट करे तो हमारे जो संबल है उसको और बढ़ाने के लिए आप टिप्पणी जब करें तो कोई सकारात्मक टिप्पणी करते रहें ताकि हमारा संबल बढ़ता रहे। लाइक शेयर भी करते रहें। बात समझ में आ गई? तो अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।